देखो इसमें दिया है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11, मतलब ये जो आकृति हमें यहाँ पे दी गई है इसमें हमें देखना है। तो देखो इन क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे जैसे हमें दिया जाता है वैसे ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जैसे स्टार्टिंग में हमें दिया है कि सर्कस का कोई कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। तो 20 मीटर लंबी डोरी मतलब जो एसी है वो हमारी डोरी होगी, ठीक है। और जो कि भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। देखो डोरी का एक सिरा जो है वो ये हमें यहाँ पर खंभा दिया गया है और ये खंभे का पाद बिंदु हो गया, ठीक है। ये इसका पाद बिंदु हो गया, बाकी ये इसका शिखर हो गया। तो यहाँ से बंधा हुआ है और डोरी का एक छोर यहाँ पे होगा, दूसरा छोर यहाँ पे होगा, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, मतलब डोरी ये है और भूमि ये है, तो इन दोनों के साथ में बनाया गया कोण हमें यहाँ पे दी है 30 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है, खंभे की ऊंचाई मतलब ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो जो चीज़ें यहाँ पे दी होती हैं वो चीज़ें यहाँ पे लिखनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले डोरी की लंबाई, तो ये हो जाएगा डोरी की लंबाई। तो ये हमें दिया है 20 मीटर के बराबर। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे भी लिखनी भी होगी, स्टार्टिंग में दिया है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हमें दी है, पहले डोरी की लंबाई दी है, उसके बाद हमें थीटा दिया है। अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो मान लीजिए थीटा हमें क्या दिया है यहाँ पे, मतलब जो एंगल दिया है वो 30 डिग्री के बराबर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो चैप्टर 9 जो आप देख रहे होंगे इसका नाम ही है त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग। मतलब त्रिकोणमिति जो इससे पिछला वाला चैप्टर है उसमें जो जो चीज़ें आपने सीखी होंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होंगी। अनुप्रयोग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अप्लाई करना। अब त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा है, एक तो त्रिकोणमितीय अनुपात सीखे हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो मैं एक बार बता भी देता हूँ। जैसे अगर मुझे ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिया है, ठीक है, तो क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होंगे जो कि हमें यहाँ पे दिया है। अब मुझे कहीं पे साइन थीटा दिया है, इसका मतलब उसके जो भुजाओं का अनुपात होगा वो क्या होगा, लंब बटे में कर्ण। अब देखो आपको याद नहीं है तो कैसे मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया था, एल ए एल बटे के ए, यानी लाल बटे कका से इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन का, ये होगा कॉस का और ये हो जाएगा टेन का, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे एक चीज़ मैंने समकोण त्रिभुज में ये भी बताई थी कि 90 के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको हम कर्ण कह सकते हैं। जो चीज़ हमने थीटा मानी है तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और जो बची हुई भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मुझे अगर दो चीज़ें दी जाती हैं तो तीसरी चीज़ मैं निकाल सकता हूँ। जैसे हमें यहाँ पे क्या दिया है, एक तो मुझे थीटा की वैल्यू दी है, एक कर्ण दिया है, और निकालना क्या है मुझे, देखो निकालना मुझे ए बी की वैल्यू है, मतलब मुझे लंब निकालना है। तो आप देख रहे होंगे कि इन तीनों के बीच में संबंध कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात से बन रहा है। जैसे मुझे थीटा हमें दिया है, ठीक है, साथ में मुझे लंब भी चाहिए और कर्ण भी चाहिए, ठीक है। लंब क्यों चाहिए, क्योंकि लंब की वैल्यू तो मुझे निकालनी है। कर्ण क्यों लेंगे, क्योंकि कर्ण हमें इसमें दिया है। तो देखो लंब और कर्ण किस में आ रहा है, लंब और कर्ण इसमें आ रहा है साइन के साथ में। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा अब जो साइन थीटा होगा वो बराबर होता है कितना, लंब बटे में कर्ण, ठीक है। अब देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू हमें दी है 30, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 30 बराबर लंब कितना है, लंब हमें नहीं पता तो ए बी है, तो यहाँ पे ए बी लिख दो, और बटे में कर्ण कितना है, देखो 20 मीटर दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। अब क्योंकि ए बी की वैल्यू निकालनी है तो इसको यहाँ गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर में हो जाएगा साइन 30 इंटू में 20, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू तो हमें पता है ना किसके बराबर होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 के बराबर, और साथ में 20 भी है तो यहाँ पे 20 लिख दो। अब इससे कैंसिल तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10। तो ए बी की वैल्यू हमने निकाल दी, किसके बराबर होगी, 10 के बराबर। अब देखो केवल 10 ऐसे नहीं छोड़ सकते हम, यहाँ पे हमें पूरा लिखना होगा। देखो 10 क्या होगा, यहाँ पे 10 मीटर होगा, क्योंकि जो भुजा है वो हमें यहाँ पे मीटर में दी है, तो ये वाली भुजा भी मीटर में होगी। तो 10 मीटर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 मीटर हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि हमें निकालना क्या था, खंबे की ऊंचाई निकालनी थी,
तो ये खंबे की ऊंचाई थी जो लंब थी, तो लंब हमने निकाल दिया AB के बराबर। ठीक है, तो 10 मीटर हमारा आंसर हो गया। अब एक बार हम अपने आंसर को चेक भी करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि हाँ 9.1 का पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, 10 मीटर हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और क्लास 10 के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बना रखी है, तो वहाँ पे जाके किसी भी चैप्टर के कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक।